गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 2 जैसे को तैसा, इसको आज हम पढ़ेंगे, इसके शब्दार्थ को भी लिखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। आइए पहले हम शब्द और अर्थ पे आते हैं। देखिए, लाचार, लाचार माने होता है मजबूर। फिर है वजह, वजह माने होता है कारण। मुसीबत, मुसीबत माने परेशानी। तरस, तरस माने दया। निर्दोष, बेकसूर, जिसका कोई दोष न हो। तो ये था हमारा शब्दार्थ। अब आ जाइए अब पाठ पे। सभी लोग अपना बुक निकाल लीजिए। पाठ नंबर 2 है को तैसा। देखिए, स्वयं को बुद्धिमान समझना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु साथ ही यह समझ लेना कि दूसरा मूर्ख है। देखिए, अपने आप को बुद्धिमान समझिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह मत समझिए कि अगला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति वो क्या है, मूर्ख है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है, उसका फल अवश्य मिलता है। मैं दूसरे व्यक्ति को मूर्ख समझूं और अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझूं तो मुझे उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका फल मिलेगा। प्रस्तुत कहानी में यही शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम बुरा काम करेंगे तो उसका फल भी, उसका परिणाम भी हमको बुरा ही मिलेगा। एक शेर बूढ़ा हो चला था, बूढ़ा समझते हैं आप लोग। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर क्या था, कमजोर हो गया था, जिसके कारण शेर एक शिकारी के गोली का शिकार हो गया था। अरे शेर बूढ़ा हो गया था, शरीर कमजोर हो गया था, न शिकार कर पा रहा था, न वह भाग पाता था। इसलिए एक बार एक शिकारी ने उसको गोली मार दिया। गोली उसके पैर में लगी, घाव तो थोड़े दिन में भर गया, लेकिन वह लंगड़ा हो गया और चलने फिरने में लाचार हो गया, यानी वह चल फिर नहीं पाता था। इस कारण वह शिकार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वह बेचारा भूखों मरने लगा। मान लीजिए जब हमको भोजन नहीं मिलेगा तो हम क्या होंगे, हम भूखों मरेंगे। शेर को दुखी देखकर एक चालाक लोमड़ी उसके पास आई और उससे बोली, महाराज आप इस जंगल के राजा हैं, आजकल आपको दुखी देखकर मुझे बहुत दुख होता है, अतः मैं आपकी सेवा करनी चाहती हूं। मुसीबत के समय अपने राजा की सेवा करना मैं अपना धर्म समझती हूं। यही समय अपने राजा की सेवा करना है, यही सोच करके मैं आपके पास आई हूं। अगर आप वादा करें कि आप मुझे मारेंगे नहीं तो मैं सदा आपकी सेवा करती रहूंगी। लोमड़ी चालाकी से शेर से बात की। रोज आपके लिए यहां पर एक शिकार लाया करूंगी, आप उसे मार करके क्या करिएगा, खा डालिएगा। आपके खाने के बाद जो कुछ बचेगा उसको मैं खा लिया करूंगी। लोमड़ी की ऐसी बातों को सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम मेरे बुढ़ापे और लाचारी पर तरस खाकर सहायता करना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे इस एहसान का मैं सदा आभारी रहूंगा, याद करता रहूंगा और तुम्हारा प्रिय बनकर रहूंगा। अब लोमड़ी रोज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से भोले भाले जो जानवर, छोटे छोटे जानवर थे, भोले वाले जो कुछ नहीं समझ पाते थे, उन लोगों को फंसा करके शेर के पास ले जाने लगी। शेर उसे अपना पेट भरता और बचा खुचा जो बचता था वो लोमड़ी को मिल जाता। इस प्रकार दोनों का जीवन आराम से चल रहा था। कुछ दिनों बाद जानवरों को लोमड़ी की चालाकी का एहसास हो गया। जब इस तरह लोमड़ी रोज ले जाने लगी और शेर मार कर खा डालने लगा तो जानवर कम होने लगे। तो बाद में जानवरों ने देखा, एहसास हुआ कि लोमड़ी तो हम लोग को मूर्ख बना रही है। वे लोमड़ी की इस चालाकी से बहुत दुखी हुए। उन्होंने लोमड़ी को इसके लिए मतलब फंसा के ले जाने के लिए, इसको फल देने की बात सोची।
कुछ जानवर शेर के पास गए और उससे कहा, किससे कहा? शेर से। यह जानकर कि आपके पैर में चोट लगी है। कौन जानकर? जानवरों ने कहा कि महाराज, हम लोग यह जाने हैं कि आपके पैर में क्या है? चोट लग गई है। हम लोगों को बड़ा दुख हुआ है। इस चोट के कारण आप चल फिर नहीं सकते, इसलिए हम सबको आपके चोट को क्या करना है? ठीक करना है। हम लोग खुद ही आपके लिए एक जानवर रोज भेज दिया करेंगे। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक जानवर रोज भेजेंगे, आप उसको क्या करिएगा? आराम से खा लीजिएगा। साथ ही हम लोग चोट की दवा मालूम करके आए हैं। यदि आप किसी लोमड़ी का ताजा खून अपने पैर पर जो चोट लगा है उस पर मलें तो क्या होगा? चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। यह कहकर सभी जानवर वहां से शेर के पास चले गए। थोड़ी देर बाद लोमड़ी फंसकर शेर के पास आ गई। लोमड़ी एक शिकार फंसाई और शेर के पास आई। लोमड़ी को देखते ही शेर ने शिकार को तो छोड़ दिया और लोमड़ी पर ये टूट पड़ा और उसको क्या किया? मार डाला। उसके बाद शेर ने लोमड़ी के खून को निकाल करके अपने पैरों पर जहां चोट लगा था मला। इस तरह लोमड़ी ने अपने किए का फल पा गई। लोमड़ी धूर्तता का काम करती थी, लोमड़ी अपने जान से चली गई, उसको फल मिल गया। उसके मारे जाने से सारे निर्दोष जानवरों की जान बच गई। तो कहने का मतलब यही है, बुरा काम का बुरा परिणाम होता है। प्रिय बच्चों, अब आप लोगों ने इसको पढ़ा जैसे कि तैसा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो ग्रुप में भेजा जाएगा। उस प्रश्न का उत्तर लिख करके आप लोग सेंड करिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो भी आप ग्रुप में क्वेश्चन करके पूछिएगा, मैं उसका समस्या का हल करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।